नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में 2014 के बाद से कई स्थानों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। दरअसल नाम बदलने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि जिन शहरों या स्थानों के नाम अंग्रेजों या मुगल आक्रांताओं के नाम पर हैं, वो उनके समय की याद दिलाते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मिंटो हॉल के नाम का भी जो नाम है वो बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया है और शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम किया जाएगा। राज्य में और कई जगहों के नाम बदलने जाने की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए यह कहा कि क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे, और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब सवाल उठता है कि क्या नाम बदलने से पहचान बदल जाएगी? बार बार नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है? जब देश की जनता के पैसों से विकास हो रहा है तो नाम भी किसी भारतीय पर होना पर क्या ऐतराज है? ऐसे ही कई सवालों के साथ इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से उनकी राय जानेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए। तो नाम बदलने की घोषणा पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, ये भी सुन लीजिए। शिवराज सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर चले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है कि विकास तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव सामने आए वैसे वैसे नामकरण की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति चरम पर है। अब शिवराज जी ने भी समझ लिया है कि उन्होंने विकास तो कुछ करा नहीं, घोषणाएं उनकी अधूरी है, वादे तो पूरे हुए नहीं, जनता उनको आईना दिखा रही, तो वो भी इस नामकरण की राजनीति में कूद गए। उनको लग रहा है कि इसके आधार पर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा मिल सके, कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल सके। अब मांग हो रही है, अब एक नेता ने नर्मदापुरम का नाम बदला, उसके बाद माखन नगर नाम रखा। ठीक है, हम नामकरण की राजनीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या नामकरण से उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा? अरे नर्मदापुरम आपने होशंगाबाद का नाम तो रख दिया, लेकिन जो मां नर्मदा वर्षों से शिवराज सरकार में छलनी हो रही अवैध उत्खनन से, क्या अब अवैध उत्खनन रुक जाएगा? क्या मां नर्मदा के किनारे जो आपने पौधारोपण के नाम पे घोटाला करा, ऐसे घोटाले रुक जाएंगे? क्या मां नर्मदा के किनारे आपने शराब बिक्री की बात कही थी, शराब बिक्री बंद करने की, क्या अब शराब बिकना बंद हो जाएगी? तो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलकर गुमराह करने की राजनीति कर रही है। अब आपको दिखाते हैं कि देखिए कौन से साल में आखिर कौन से प्रदेश का नाम बदला गया है। एक एक कर करके हम आपको जानकारी देंगे। 2014 कर्नाटक प्रदेश, पूरा नाम बेंगलुरु और नया नाम बेंगलुरु रखा गया। 2015 में दिल्ली, औरंगजेब रोड नाम था पुराना और नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया। 2018 में देखिए प्रदेश दिल्ली, पुराना नाम था रेस कोर्स रोड, नया नाम रखा गया लोक कल्याण मार्ग। ये देखिए किस साल में कौन से प्रदेश में आखिर कहां पर नाम बदला गया है, ये तमाम जानकारी हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। प्रदेश में देखिए किस जगह का नाम पहले क्या था और अब क्या कर दिया गया है। तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं,
आशीष अग्रवाल जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और वियान खोंगल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आशीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप जो हैं वो इस्लाम मुक्त प्रदेश मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही मकसद है आपका? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें ना तो मौन रहने की कला है और ना ही सही सही बोलने का ज्ञान। और मेरे कांग्रेसी मित्र सबसे पहले तो ये तय करें कि जब उनके नेता सज्जन सिंह स्वयं इंदौर नगरी का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगरी बदलने की वकालत करते हैं, तो वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? वो नाम बदलने के समर्थक हैं या नहीं है? देखिए, ये नाम नर्मदापुरम बदला नहीं गया है। एक क्रूर शासक ने, जिसने मंदिर तोड़े, जिसने तालाब तोड़े, जिसने मूर्तियों को खंडित किया, उसने जो नर्मदापुरम नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है। नाम हमें हमारे इतिहास से परिचित कराते हैं, और जिस नाम में पराधीनता की बदबू आए, जिसमें विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किए गए अत्याचारों का स्मरण और संस्मरण हो, ऐसे नामों को तो बदल ही देना चाहिए। तो मां नर्मदा जो जीवन दायिनी है, जिनकी कृपा से मध्य प्रदेश आज खेती में, किसानी में नंबर 1 है, ऐसी मां के नाम पर अगर किसी शहर को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाता है, तो ये मेरे कांग्रेसियों की बुद्धिहीनता है जो उसका विरोध कर रहे हैं। अब दूसरा विरोध क्या? माखनलाल चतुर्वेदी जी के गांव के नाम को माखनलाल जी के नाम पे करने का विरोध। अरे, ये वो माखनलाल जी हैं जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। ये वो माखनलाल जी हैं जिन्होंने पत्रकारिता में नए मानक स्थापित किए। ये वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जिनका आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आज अगर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, तो क्या इस तरह के सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मां भारती के वीर सपूत के नाम पर अगर उसके गांव को स्थापित किया जाएगा, तो इस पर भी मेरे कांग्रेसी मित्रों को आरोप है। अरे, ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने आजादी के 75 साल में इस देश के चप्पे चप्पे को एक नकली नेहरू गांधी परिवार के नाम पर स्थापित कर दिया। आंकड़ा कहता है कि 600 से ज्यादा सरकारी योजनाएं सिर्फ नेहरू और नकली गांधी परिवार के नाम से है। 98 शैक्षणिक संस्थान, 74 सड़क व स्थान, 51 पुरस्कार, 39 चिकित्सा संस्थान, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क म्यूजियम, 5 बंदरगाह और एयरपोर्ट इन्होंने अपने नाम से की। और आज ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर एक गांव नहीं स्थापित होने देना चाहते हैं। मां नर्मदा का भी ये आज मजाक उड़ा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेसी मित्र समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको विरोध किस बात का करना चाहिए। ठीक है, विरोध किस बात का करना चाहिए, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आशीष जी, ठीक है, वो निरंतर चलता है। ठीक है वियान जी, सवाल सीधा आपसे ये भी है कि अगर कोई ऐसा नाम, ऐसा कोई शब्द जो हमें गुलामी के दौर को याद दिलाता है या दर्शाता है, अगर इन तमाम नामों को बदला जा रहा है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, आखिर इसका विरोध क्यों? देखिए, नर्मदापुरम जो नाम दिया गया है वो ऑलरेडी उस संभाग का नाम ही नर्मदापुरम है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी इस नाम पर आपत्ति नहीं जताई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने 3800 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करके ये साबित कर दिया था कि मां नर्मदा हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ में नर्मदा परिक्रमा को किया था, और मां नर्मदा हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। वो हमारे लिए हमारी कमजोरियां, हमारी नाकामियां, हमारे निकम्मेपन को छिपाने की वस्तु नहीं है कि जिनके नाम के पीछे हम अवैध उत्खनन, जिसने मां नर्मदा के सीने को छलनी करने का कार्य किया है विगत 17 वर्षों से। जरा जाके कोठियां देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, स्कॉर्पियो और सफारी और रेंज रोवर जो खड़ी हुई हैं, जरा देखिए जाकर भारतीय जनता, अपने संवाददाता को भेजिए। अगर हिम्मत हो इन भारतीय जनता पार्टी के जो चेले चपाटे हैं और जो घर के आगे फॉर्च्यूनर खड़ी है, वहां पर जाकर देखें कि वहां के आम व्यक्ति का, वहां के नर्मदापुरम के उस संभाग के उस पट्टी के नर्मदा के तट पर निवास करने वाले गरीब का क्या हाल है, और अवैध उत्खनन करने वाले लोगों के बंगले और इनकी गाड़ियां जरा जाकर देखें और कंपेयर करें जरा।
शर्म आ जाएगी आपको, आप अपने संवाददाता को भेजिए वहां पर और आपको शर्म आ जाएगी कि विगत 18 सालों के अंदर मां नर्मदा की छाती को किस प्रकार व्याज देखिए, हिम्मत की बात तो खैर क्या ही करें, हिम्मत की बात तो क्या ही करें। और आय से ज्यादा संपत्ति किसकी बड़ी है और क्या बड़ी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 70 साल से आपने भी राज किया है। हम अपने सहयोगों को बेचेंगे और जानेंगे भी कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनिए विहान जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, आरोप लगाना, सुनिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। आप अपना पक्ष रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आपने हम पर आरोप लगा दिया। खैर, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा, आपसे भी करूंगा और भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे भी करूंगा। आशीष जी, बड़े आरोप लग रहे हैं कि देखिए आपने जो है नाम बदल दिया, लेकिन क्या नाम बदलने से चित्र बदलेंगे? क्या नाम बदलने से प्रदेश की, शहर की सूरत बदलेगी? देखिए, चित्र दो तरह के होते हैं, एक भौतिक और एक आत्मिक। तो ये नाम बदलने से आत्मिक चित्रण बदल रहा है और भौतिक चित्रण 2003 से 2022 कितना बदला है उसको हर 5 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने सत्यापित किया है और लगातार आगे भी करती रहेगी। मुझे लगता है कि बाबा साहब का लोकतंत्र इतना स्ट्रांग है कि जिसमें लगातार जनता सरकारों ने काम किया या नहीं किया इनका पर्याप्त आकलन करती है। मेरे मित्र जो अवैध उत्खनन पे बात कर रहे थे, सबसे पहले मुझे यह जवाब दें कि इनके सरकार में एक मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने इन्हीं के दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि वे रेत माफिया है। तो और इस बात का खंडन ना तो दिग्विजय सिंह जी ने किया और ना ही आज तक उमंग सिंगार ने किया। तो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है कि इनके यहाँ दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, तो रेत की बात करने से पहले ये उस माफिया की बात जरूर करें। दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहीं पर इनके दूसरे कद्दावर मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा था कि रेत अवैध उत्खनन कांग्रेस की 18 महीने की सरकार रोकने में नाकामयाब रही और उसका पैसा ऊपर तक जाता है। और उन्हीं के क्षेत्र के दो दूसरे कांग्रेस के विधायकों ने मंत्री जी पर आरोप लगाया था कि वे अवैध उत्खनन का पैसा खा रहे हैं। अरे तो ये तो वो लोग हैं जो हमाम में नंगे ही नंगे हैं। ठीक है, देखिए आशीष जी, देखिए खनन पर भी हम सवाल करेंगे, क्या किस तरीके से करप्शन बढ़ रहा है और कौन किसकी आड़ में अपने आय को बढ़ा रहा है, ये तमाम सवाल हम भी जानते हैं, सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन बड़ी बात सर देखिए आशीष जी ये है कि नाम बदलने में एक लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से तमाम पैसे भी खर्च होते हैं। पैसे तो सरकार के होते नहीं है, आम जनता के होते हैं। एक प्रोसीजर होता है, एक होता है प्रोसेस। लेकिन नाम बदलने से क्या होगा सर? अगर आप अस्पतालों पर काम करें, अगर आप सड़कों पर काम करें, आप स्कूल पर काम करें, तो कहीं ना प्रदेश की जो स्थिति है वो सुधरेगी, वो अच्छी होगी, तस्वीर अच्छी होगी। नाम बदलने से क्या होगा सर? अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो अच्छी जगह की जाए, आप करें। देखिए, ये आप उस घर के मालिक से पूछें जिसने जब अपने घर में 3 कमरों का निर्माण कराया तो एक छोटा सा पूजा का कमरा भी बनाया। आप उससे प्रश्न जरूर पूछिए ये पूजा के कमरे को बनाने से क्या होगा। अरे सब कुछ भौतिकता नहीं होती। आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या विरासत सौंप के जा रहे हो, क्या नाम सौंप के जा रहे हो जिसमें गुलामी की बू आती हो, जिसमें अत्याचारों की एक पुरानी स्मृतियां दोबारा से जीवंत होती हो। एक ऐसा निरंकुश शासक जिसने हमारी मंदिरों को तोड़ा हो, मूर्तियों को तोड़ा हो, राजा भोज के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े उस ताल को उसने खंडित किया हो, क्या ऐसे व्यक्ति के नाम पर हमारे यहाँ एक भी नामकरण होना चाहिए? और दूसरा नामकरण, अरे माखन लाल चतुर्वेदी जैसे समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक उत्कृष्ट पत्रकार के नाम पर अगर आजादी के अमृत महोत्सव में उनके गांव को भी नामित करने में मेरे कांग्रेसी मित्रों को आपत्ति है, तो सबसे पहले इनको विरोध करना चाहिए नकली गांधी परिवार के द्वारा इस देश की विरासत पे जो अतिक्रमण किया गया अपना नाम लिखवा के। तब तो इनको सब कुछ ठीक लगता था। तो मेरा विषय सिर्फ इतना है, मध्य प्रदेश में सड़कें भी बन रही हैं, मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर के निर्माण भी हो रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं। इसके साथ साथ हमारी अगली पीढ़ी को एक आत्मिक, एक विरासत भी हमें सौंप के जानी है, सुनहरी स्मृतियां देकर जानी है। उसके लिए नाम जब जब बदलने की आवश्यकता होगी, मध्य प्रदेश सरकार बदलने में कोई कोताही नहीं करेगी। ठीक है विहान जी, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, नाम भी बदले जाएंगे, सब कुछ होगा,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। सर, एक तो मुझे आप जरा धारा प्रवाह बोलने का कुछ समय दीजिए, क्योंकि आप उन्हें पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। सबसे पहले तो काम हो रहा है, विकास हो रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही? इस देश के चौथे नंबर के सबसे पिछड़े हुए और बेमारू राज्य का तमगा जब हमें नीति आयोग, केंद्र सरकार का नीति आयोग जब हमें देता है, तो आपका शर्म से सर नहीं झुक जाता कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के इस मध्य प्रदेश में शासन है, और उसके बाद आज इनको 17-18 वर्षों बाद आज याद आ रही है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आज होशंगाबाद को नर्मदा के नामकरण करने का याद आ जा रही है 17-18 सालों बाद। अरे, अगर नाम की जगह अपना काम बदला होता, अपनी कार्य की नियत बदली होती, तो आज मध्य प्रदेश इस देश में अवैध उत्खनन में प्रथम पोजीशन पर ना होता। बेरोजगारी आज 50 सालों में सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश की भूमि को देखनी नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश की वो बेटियां जो इसी नर्मदापुरम संभाग के अंदर जिन स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है बच्चियों के, हमारी छोटी बच्चियों के जिनके टॉयलेट्स में पीने के पानी नहीं है, जिनसे शिक्षण संस्थानों के अंदर, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि जब ये विकास की बात कर रहे हैं और उसके साथ बोल रहे हैं कि हम नाम भी बदलेंगे। हमारा नाम परिवर्तन से हमारी कोई पहले भी आपत्ति नहीं है, और खास तौर से मां नर्मदा के नाम पर और माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर तो आपत्ति कभी हो भी नहीं सकती। लेकिन हमें आपत्ति उस बात पर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी अपने विफलताओं को, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम के पीछे छुपने का प्रयास करती है, और मां नर्मदा के नाम के पीछे छुपने का प्रयास करती है, जिसकी छाती को ये लोग छलनी करते रहे। आप में अगर हिम्मत होती तो आज युवा, नर्मदापुरम का वो युवा, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम में निवास करने वाला वो युवा आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं झेल रहा होता। आप अगर ये बात करते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जितने चलिए, व्यान जी का संपर्क जो है वो शायद टूट गया है। जी, आगे नाम पर रखिस्थान रखने का काम किया है, तो ये हमें शिक्षा ना दे। मंदिरों की यदि बात करेंगे तो लाखों की संख्या में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कांग्रेस पार्टी ने करवा दिया। धर्म को कभी भी बीच के एजेंटों और दलालों की जरूरत नहीं पड़ती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरह। ये अधर्म को जरूर एजेंटों और दलालों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आज ये अपने निकम्मेपन को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये करके रख दी है। मध्य प्रदेश का विगत 17 सालों के अंदर लगातार झूठ बोल के मध्य प्रदेश का स्थिति ये कर दी है कि बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को बनाकर रख दिया। 7 करोड़ पौधे लगाने की बात की थी, विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात की थी, कहां गया वो विश्व रिकॉर्ड? 7 करोड़ पौधे चलिए अपने संवाददाता को भेजिए। काफी वक्त हो गया, काफी समय दे दिया। अब थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, धर्म के दलाल बीजेपी वाले, देखिए, एक तो मैंने सुना था कभी कि जैसी नजर होता है वैसे ही नजारे होते हैं। तो आज मेरे मित्र ने लगभग अभी तक 16-17 बार शर्म का शब्द उपयोग किया, तो मैं समझ सकता हूं कि ये कितने शर्मसार हैं अपने नेतृत्व पे, जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा, और कितने शर्मसार हैं उस कमलनाथ सरकार पर, जिसके बाद जब जब उपचुनाव हुए जनता ने इनको तिरस्कृत कर दिया, इनको बुरी तरह हराया। लेकिन आशीष जी, व्यान जी का सवाल तो ये भी सही है। आशीष जी, व्यान जी का सवाल तो ये भी सही है कि आखिर इतने सालों बाद ये क्यों आया आपके दिमाग में, पार्टी के दिमाग में कि अब नाम जो है वो बदलना चाहिए? 2003 से आपकी सरकार है और अब जाकर आपको ये आपके दिमाग में आ रहा है कि अब नाम बदलेंगे। बिल्कुल, मैं उस बात पे भी आता हूं। सबसे पहले मैं कह रहा था कि लोकतंत्र में काम हुआ या नहीं हुआ, इसको मापने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरह से विद्यार्थी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको पढ़ाई का मापने का एक ही तरीका है, परीक्षा। तो लोकतंत्र की परीक्षा चुनाव होती है, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी 3 बार लड़कर मत प्रतिशत में सीटों में जीती, और इस बार जब इनकी काली सरकार आई जो टूटी बैसाखियों पे थी, उसकी बैसाखी जब छिनी तो भारतीय जनता पार्टी ने 28 उपचुनावों में से 2/3 सीटें जीती, दमोह ये जीते, और उसके बाद अभी 4 उपचुनाव हुए, जिसमें से 1 लोकसभा का उपचुनाव था, जिसमें करीब 8 से 10 विधानसभा थी, वो भी हम
1 वर्सेस इन्होंने 1 जीती, हमने 3 जीती। तो हमारे काम का पैमाना और प्रमाणीकरण जनता ने किया है, इनके प्रमाणीकरण। ठीक है आशु जी, बयान जी से एक छोटा सा रिएक्शन। बयान जी ठीक है, ठीक है आशु जी, पैमाना यहां पर देखिए, पैमाना हर एक चीज का पैमाना होता है। चुनाव नजदीक अब थोड़ी दिनों में देखने को मिलेंगे। अब आशु जी ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव होगा तो परिणाम भी साफ होंगे कि आखिर हमने क्या काम किया है, विकास का काम किसने किया है। बयान जी जल्दी से। सर मेरा तो बड़ा ही यक्ष प्रश्न जो आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने खड़ा हुआ है, वही प्रश्न आज मेरा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही है कि क्या नाम परिवर्तन के अलावा क्या अपनी जवाबदेही तय करेगी, क्या अपना रिपोर्ट कार्ड और अपना ब्लूप्रिंट तय कर मध्य प्रदेश की जनता को यह बताएगी कि हमारा ये ब्लूप्रिंट है और ये हमारा रोड मैप है विकास का, और हम चुनाव के पहले हम इस दिशा में कार्य करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभियान जी माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभियान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बातें रखी जा रही हैं। बातें यह कही जा रही है कि देखिए नाम बहुत कुछ दर्शाता है, नाम से ही आपके गुण अवगुण देखने को मिलते हैं, आपके दिमाग में एक चित्र जो है वो बनकर उभर कर आता है कि आखिर इस नाम से ही हमें जान पाएंगे कि आखिर आने वाला वक्त कैसा होगा या फिर जहां पर हम जा रहे हैं वो वहां पर कैसा होगा। लेकिन भाई विपक्ष ये कह रहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने की जरूरत है, विकास पर जोर देने की जरूरत है। एक ब्रेक।